तो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू मीठी गोली डॉक्टर चैनल, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक, वाइटल फोर्स। क्या है वाइटल फोर्स? कहाँ दिया हुआ है? एफरिज्म के अंदर 9 to लेके 16 तक, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के अंदर। वाइटल फोर्स अपने आप में एक अमेजिंग टॉपिक है। पूरी होम्योपैथी, पूरी साइंस जो है हमारी पैथी की, क्योर कैसे करती है, डिजीज कैसे होती है, सब कुछ जो हम पढ़ते हैं सब कुछ वाइटल फोर्स के अराउंड ही घूमते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं इस मिस्टीरियस जर्नी को कि क्या होता है वाइटल फोर्स, जानते हैं इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट। और जो मास्टर ऑर्गन में बताइए हैनीमैन सर ने जो गाइडलाइंस, उनको हम पढ़ते हैं। वाइटल फोर्स सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। द फंडामेंटल पावर और गाइडिंग एनर्जी विच गवर्न्स और रेगुलेट्स ऑल द ऑर्गन्स एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द वाइटल फोर्स। कि सुपीरियर पावर है पूरी बॉडी की, जो पूरी बॉडी को रेगुलेट करती है, उसको डायरेक्शन देती है, उसको गाइड करती है। डॉक्टर हैनीमैन हैज डिफाइन वाइटल फोर्स एज स्पिरिट लाइक ऑटोमेटिक डायनेमिक पावर विच प्रिजर्व लाइफ। जो लाइफ को क्या करती है? प्रिजर्वेशन करके रखती है। ठीक है। बीके सरकार ने अपने बुक में क्या कहा है? हैनीमैन्स ऑर्गेनन में द वाइटल फोर्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म वाइल द लाइफ प्रिंसिपल इज द कंक्रीट टर्म। बोला गया है कि जो वाइटल फोर्स है वो कैसा है? काल्पनिक है, उसको हम इनविजिबल है, देख नहीं सकते, बट जो लाइफ प्रिंसिपल है वो क्या है? कॉन्क्रीट है। वो एक मतलब ऐसे हम उसको फील कर सकते हैं, बहुत ही फिजिकल चीज़ें हैं वो। समझते हैं क्या है पूरा वाइटल फोर्स एक वीडियो के अंदर, बहुत ही सिंपल, शॉर्ट और अमेजिंग वे में। वाइटल फोर्स एफरोज नंबर 9 में लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन। क्या बोला है डेफिनेशन के अंदर मास्टर हैनीमैन सर ने? साधु। ट्रिक क्या याद रखनी है? साधु। वाइटल फोर्स स्पिरिचुअल, सोल में बिलीव करते हैं ना। आत्मा किसी ने देखी है? कभी नहीं देखी। वाइटल फोर्स है वही सोल है, वही आत्मा है उस इंसान की। साधु। ए ऑटोमेटिक ऑटोक्रेटिक, चलती ऑटोमेटिक, टिक टिक टिक, अपने हिसाब से चलता है। ऑटोक्रेटिक, किसी ने इसको नहीं बनाया है, किसी ने भी इसको क्रिएट नहीं किया है। क्या है? साधु। स्पिरिचुअल होता है वाइटल फोर्स, ऑटोमेटिक ऑटोक्रेटिक है। डी से डायनेमिक, बॉडी के हर छोटी से छोटी सेल्स में पहुंचता है, उसको भी रेगुलेट करता है। नर्व्स में एक्टिवेट होता है। वेन्स, आर्टरी, ब्लड, हर जगह वाइटल फोर्स है। बॉडी जो लाइफ है वो वाइटल फोर्स के विदाउट कैसी है? बिल्कुल मटेरियल बॉडी, जैसे कोई मटेरियल पड़ा हुआ है, अगर उसमें कोई एनर्जी है, अगर उसका कोई लाइफ स्टेट है, अगर वो व्यक्ति जिंदा है, तो सिर्फ और सिर्फ वाइटल फोर्स की वजह से। यू मतलब अनइंटेलिजेंट। अनइंटेलिजेंट कैसे है इसको समझते हैं। ठीक है। क्या हुआ? कोई एक्यूट कंडीशन हुई तो वाइटल फोर्स इंसान की जान बचाने के लिए काफ़ी बार कुछ फैटल रिएक्शंस भी दे देता है। अब ये तो है नहीं कि वो दिमाग लगा के कि चल ठीक है ये मोर वाइटल ऑर्गन है तो इसको अपन ख़त्म नहीं करते हैं, किसी लेस वाइटल ऑर्गन को अफेक्टेड कर देते हैं। तो इसीलिए इसको अनइंटेलिजेंट बोला गया है, इंस्ट्रक्टिव बोला गया है, इनविजिबल बोला गया है, स्पिरिचुअल बोला गया है, डायनेमिक बोला गया है। कि वाइटल फोर्स जो है बॉडी में रेगुलेट करता है हर चीज़ को, हमारी बॉडी को प्रिजर्व करके रखता है। क्या करता है? प्रिजर्व करके रखता है बॉडी का। प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ किस वजह से होता है? वाइटल फोर्स की वजह से। वाइटल फोर्स हैनीमैन सर ने पहली बार दिया था। 3 चीज़ें हमेशा याद रखना। फर्स्ट एडिशन में इसको लाइफ प्रिंसिपल बोला था। ठीक है। 5th एडिशन में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था वाइटल फोर्स करके, और 6th एडिशन में इसको बोल दिया गया था वाइटल प्रिंसिपल्स, क्योंकि उस टाइम में फोर्स को प्रिंसिपल बोलने लग गए थे। 3 इम्पोर्टेंट MCQ मान सकते हो, वाइवा क्वेश्चन मान सकते हो। अगर वाइटल फोर्स आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो 3 लाइन मस्त तरीके से लिख के आना, एग्जामिनर बिल्कुल इम्प्रेस हो जाएगा कि वाह क्या लिखा है बच्चे ने। ठीक है। नेक्स्ट चीज़, वाइटल फोर्स के बारे में प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हुई? स्पिरिचुअल हो गया, डायनेमिक हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोक्रेटिक हो गया, किसी ने इसका निर्माण नहीं किया है, अनइंटेलिजेंट, इनविजिबल, किसी को दिखता है क्या आत्मा? नहीं दिखती है। ठीक है। तो ये क्या हो गई इसकी प्रॉपर्टी। चलो ठीक है। एफरोज नंबर यहाँ साइड में रिवीजन लिखते रहते हैं। एफरोज नंबर 9 में क्या लिखा? वाइटल फोर्स की डेफिनेशन। 10 में क्या बोला है हैनीमैन सर ने कि इसकी प्रॉपर्टी बताइए। और बॉडी अगर विदाउट, अब ये बॉडी है, ये पर्सन है कोई, ठीक है, इसमें क्या है? बॉडी भी है, सोल भी है। ठीक है। अगर मैंने इसकी आत्मा निकाल ली तो क्या बचेगा? ये सिर्फ मटेरियल बचेगा ना।
तो वही बोला है एफोरिज्म नंबर 10 के अंदर कि अगर किसी पर्सन का वाइटल फोर्स नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, मटेरियलिस्टिक बॉडी बचेगी। बस क्या है, मटेरियलिस्टिक बॉडी, उसमें नो सेंसेशन। उसको आप पिंच करो मरने के बाद में, कभी देखा है किसी आदमी को दर्द होता है? बोलते हैं ना कि जिंदा है तो दर्द है, मरने के बाद तो दर्द भी नहीं होता। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जिंदा हो तब तक दिक्कत, जब तक वाइटल फोर्स है तब तक क्या है, सेंसेशन है, फंक्शन है, प्रिजर्वेशन है। क्या चीज़ें बोली गई 10 के अंदर कि अगर वाइटल फोर्स नहीं है तो क्या क्या नहीं होगा लाइफ में, मतलब बॉडी क्या हो जाएगी, मटेरियल हो जाएगी। नो सेंसेशन, नो फंक्शन, कुछ काम की नहीं है, कुछ काम नहीं करेगी, कोई सेंसेशन ही नहीं है। नो सेल्फ प्रिजर्वेशन, और क्या भी नहीं है, सेल्फ प्रिजर्वेशन भी नहीं है। तो एफोरिज्म नंबर 10 के फुटनोट में क्या बोल दिया कि आदमी कैसा हो जाता है, बिल्कुल डेड मटेरियल। और 10 में एफोरिज्म में क्या बताया है कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, सेंसेशन होता है, फंक्शन होता है, प्रिजर्वेशन होता है अगर वाइटल फोर्स है। अगर ये नहीं है तो क्या होगा बॉडी में, ना ही कोई सनसनाहट, गड़गड़ाहट, ना ही तो कोई सेंसेशन होगी, ना ही कोई काम कर पाएगा, ना ही कोई सेल्फ प्रिजर्वेशन होगी। ठीक है, एफोरिज्म नंबर 9 में क्या पढ़ लिया सर, वाइटल फोर्स कैसा होता है, क्या डेफिनेशन है। 10 में क्या पढ़ा है कि वाइटल फोर्स हेल्थ के अंदर क्या है कि फंक्शन होता है, उसका सेंसेशन होता है, प्रिजर्वेशन होता है। फुटनोट में क्या पढ़ लिया सर इसका कि अगर नहीं है तो बॉडी क्या हो जाएगी, मटेरियल। ठीक है सर, ये जो आप पढ़ा रहे हो, एक बात बताओ कि डिजीज़ क्या होता है? बहुत सुनते आ रहे हैं कि एफोरिज्म नंबर 1 में बोला था कि फिजिशियन का जो मिशन है क्या करना है, हेल्थ को रिस्टोर करना है। ठीक है, एफोरिज्म नंबर 7 में बोल दिया कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को रिमूव करना है। कि सर 8 में बोल दिया कि होम्योपैथी सिम्टम्स को रिमूव करती है तो डिजीज़ बचेगी नहीं। तो डिजीज़ आई कहाँ से, क्या होता है? ये वाइटल फोर्स है, ये क्या है, हेल्दी कंडीशन। अब हेल्दी कंडीशन में क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या है, पूरी बॉडी क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, तो बॉडी की क्या है, ये बैलेंस स्टेट है। ठीक है, ये क्या हो गई, हेल्दी कंडीशन। अब क्या हुआ सर, कोई डिरेंजमेंट हो गया इसमें। अब डिरेंजमेंट कैसे होता है, फंडामेंटल की कॉज, कोई म्याज इसमें इन्वॉल्व हो गया बॉडी का। ठीक है, या कोई एक्साइटिंग फैक्टर आ गया साहब उसी टाइम पे, क्या हो गया, डिस्टर्बेंस आ गया वाइटल फोर्स की स्टेट में। अब ये जो डायनेमिक डिरेंजमेंट है वाइटल फोर्स का, ये क्या करता है, डिजीज़ कॉज करता है। क्या करता है, डिजीज़ कॉज करता है। तो इसी को ही मास्टर हैनीमैन सर ने सीक्वेंस में लिखी है पूरी ऑर्गेनन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है हमको, ये नहीं करना कि छोड़ दिया बीच में, नहीं। समझो 9 में क्या लिखा है, वाइटल फोर्स की प्रॉपर्टी। 10 में क्या बता दिया, बॉडी विदाउट वाइटल फोर्स कैसा हो जाएगा, डेड, बिल्कुल मटेरियल। 11 में बता दिया कि डिजीज़ कैसे हुई है, डिजीज हुई है सर वाइटल फोर्स के डिरेंजमेंट की वजह से। तो हमारे पास जो कॉजा है, प्राइमा कॉजा मोरबाई, एफोरिज्म नंबर 6 का फुटनोट क्या था, मियाज्म, वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया कि वाइटल फोर्स में डिजीज़ हुई, तो उसको हम सही कैसे करेंगे। जो हमारा डायनेमिक है वाइटल फोर्स, उसके लिए क्या चाहिए, डायनेमिक मेडिसिन। अब डायनेमिक कैसा होता है, पोटेंटाइजेशन, दूसरी टर्म क्या है, पोटेंटाइजेशन। अब सर रेमेडी पोटेंटाइजेशन मतलब क्या है कि जितना ओरिजिनल ड्रग को जितना डाइल्यूट करोगे, डाइल्यूशन मतलब जितना डाइल्यूट करोगे, जितना उसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी, उसकी क्यूरेटिव जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो ड्रग की पैथोजेनेटिक पावर है वो बढ़ती जाएगी। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डायनेमाइजेशन। और इस मेडिसिन को क्या बोलते हैं, डायनेमिक मेडिसिन। तो होम्योपैथी में जितनी भी मेडिसिन है वो सब क्या है, डायनेमिक है। तो ये जो डायनेमिक मेडिसिन है ना सर, ये क्या करती है, उस वाइटल फोर्स को जो डिस्टर्ब्ड है उसको वापस से रीस्टोर कर देती है। और जब वाइटल फोर्स रीस्टोर हो गया तो वापस से क्या आ गई, हेल्थ की कंडीशन आ गई। ठीक है, तो क्या समझा, 9 में क्या दिया, प्रॉपर्टी ऑफ वाइटल फोर्स। अब ये मत बोलना कि बार बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रिवीजन होना चाहिए ना, आपको याद हो जाना चाहिए एक लेक्चर के अंदर, दोबारा देखना ना पड़े। 10 में क्या है, बॉडी विदाउट वाइटल फोर्स कैसी है, नो सेंसेशन नो फंक्शन। 11 में क्या है कि डिजीज़ कैसी हुई है, डिजीज़ इन वाइटल फोर्स में क्या है कि वाइटल फोर्स का प्राइमरी डिरेंजमेंट हुआ है। ठीक है, और 12 में क्या बता दिया कि डायनेमिक अगर मेडिसिन है तो ही क्या होगा, क्योर पॉसिबल है।
चलो हमारी थ्योरी तो यहाँ तक सही चल रही थी कि हमने 9 से 12 पढ़ दिया, बट अब होता है ना कि जब कोई आदमी कुछ अच्छा काम कर रहा होता है तो लोग कीड़े करने आते हैं। एफोरिज्म नंबर 13 वही कीड़े किए किसने? एलोपैथ वालों ने। बोल दिया साहब आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल गलत है। बॉडी में जितनी भी डिजीज़ होती है ना वो क्या है? मटेरियलिस्टिक चीज़ों से होती है। कि चलो हमने मान लिया आपका जो वाइटल फोर्स है वो तो इमटेरियल है, वो तो आपका कोई इनविजिबल पावर है, कोई स्पिरिचुअल चीज़ है, बट जो आप डिजीज़ जो बता रहे हो ना ये गलत बता रहे हो। डिजीज़ क्या है? मटेरियल है। मटेरियल कैसे? कि कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई फंगाई है, वो डिजीज़ कॉज कर रहा है। इसको मटेरिया पिकन्स बोला गया है। एक सेपरेट लेक्चर डालेंगे उसके ऊपर अच्छे से। तो क्या हुआ कि एलोपैथ ने क्या बोल दिया उस कंडीशन में कि डिजीज़ किसकी वजह से होती है? मटेरिया पिकन्स। मटेरियल कोई कॉज है। अब क्या ही कह सकते हैं, एलोपैथी उस टाइम पे भी सुपीरियर थी, मतलब सुपीरियर तो नहीं थी बट क्या बोल सकते हैं डोमिनेटिंग था, डोमिनेटिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन था। ठीक है, लिख दिया गया 13 के अंदर कि मटेरिया पिकन्स, बट मास्टर हैनीमैन ने क्या कहा था? प्राइमा कॉजा मोरबाई, सिर्फ क्या है? मियाज्म। चलो 13 में क्या था कि मटेरिया पिकन्स माना गया, बट ऐसा था नहीं। डिजीज़ किसकी वजह से होती है? वाइटल फोर्स के डिरेंजमेंट की वजह से। क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि अगर 2 पर्सन है सेम, अगर दोनों को क्या बोलते हैं टाइफाइड का इन्फेक्शन होता है तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों बीमार पड़ें, क्योंकि हो सकता है कि एक की ससेप्टेबिलिटी हाई हो और एक की ससेप्टेबिलिटी लो हो। तो हमारी थ्योरी वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक भ्रांति है, कोई भ्रम है या साइंस नहीं है। इट्स टोटली साइंस, बट ये आर्ट भी है उसके साथ में। और वो आर्ट क्या है? इंसान को समझना, उसको इंटेरोगेट करना, उसकी केस टेकिंग लेना। ये एक आर्ट है कि हम उसकी केस टेकिंग करते हैं, टोटलिटी लेते हैं। हमारा बहुत लेंदी प्रोसेस है ट्रीटमेंट करने का, और यही वजह है कि होम्योपैथी इतना मतलब प्रचलन में नहीं है, क्योंकि जो मोस्टली होम्योपैथ्स है वो खुद कतराते हैं इस तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए। बट यू आर फ्यूचर, हम सब क्या है? होम्योपैथी का फ्यूचर है। तो हमें इस पर फोकस करना है, हमें अपना करियर बनाना है होम्योपैथी को, और उसको आगे लेकर चलना है कि इंडिया में हर बंदा समझ पाए कि होम्योपैथी की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो ये था वाइटल फोर्स के बारे में। नेक्स्ट हम समझते हैं कि यहाँ तक तो समझ में आ गया कि डायनेमिक मेडिसिन दी तो वाइटल फोर्स क्या हो गया? वापस से रिस्टोर हो गया। ठीक है, अब ये वाइटल फोर्स जो है ये क्या हेल्प करता है एक फिजिशियन को? वाइटल फोर्स क्या करता है, इसके क्या सिग्निफिकेंस है? कि अगर सबसे पहली बात तो यही है कि अगर वाइटल फोर्स है तभी आदमी क्या है? जिंदा है। अगर बॉडी में वाइटल फोर्स ही नहीं है तो वो बिल्कुल कैसा है? मटेरियलिस्टिक। यही है वाइटल फोर्स की कहानी, एक स्पिरिचुअल पावर। पढ़ते हैं इसको अपने नोट्स में, ये क्या लिखा हुआ एक बार रीडिंग मार लेते हैं कि इन द हेल्दी कंडीशंस ऑफ मैन द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स द डायनामिक्स दैट एनिमेट्स द मटेरियल बॉडी रूल्स विथ अनबाउंडेड शो एंड रिटेन्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन एडमायरेबल हार्मोनियस वाइटल ऑपरेशंस एज रिगार्ड्स बोथ सेंसेशन एंड फंक्शन, सो दैट अवर इंडवेलिंग रीजन गिफ्टेड माइंड कैन फ्रीली एम्प्लॉय दिस लिविंग हेल्थ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द हायर पर्पज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज हैनीमैन इन एफर्ज नंबर 9। वही चीज़ जो हमने डिस्क्राइब की थी कि वाइटल फोर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? एफरेज नंबर 9 के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या है इसके? स्पिरिचुअल होता है, दिस मीन्स इमटेरियल, नॉट परसेप्टिबल टू आवर सेंसेज, इट्स कॉग्नाइजेबल बाय इट्स इफेक्ट व्हेन इट वर्क्स थ्रू मटेरियल बॉडी, कि सिर्फ हम इसके इफ़ेक्ट्स को कैच कर सकते हैं, क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं, जो हमारी बॉडी एक फिक्स काम कर रही है, हमारा जो फिजियोलॉजी चल रहा है बॉडी के अंदर, वो सब क्या है? वाइटल फोर्स की वजह से ही है। वही उसे गवर्न कर रहा है, वही उसे गाइड कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। वाइटल फोर्स हैज़ नो शेप, नो वॉल्यूम एंड नो मास, इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स फंक्शंस कैन ओनली बी ऑब्जर्व। हम उसे देख नहीं सकते बट उसके फंक्शंस को हम बहुत ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। एनाटॉमिकल बॉडी इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ वाइटल फोर्स, की क्या है? एनाटॉमिकल जो बॉडी है हमारी वो एक इंस्ट्रूमेंट है किसके? वाइटल फोर्स के हाथों में। सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इनविजिबल, द वाइटल फोर्स इज इमटेरियल सो इनविजिबल, किसी को दिखता नहीं है। ऑटोक्रेटिक, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड किरोटोस मीन्स पावर, सो ऑटोक्रेटिक मीन्स सेल्फ पावर्ड है ये, इसको किसी ने नहीं बनाया। सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है वही सुप्रीम कोर्ट क्या है? हमारा वाइटल फोर्स है, सुप्रीम पावर है। ऑटोमेटिक मतलब खुद ही एक्ट करता है, कोई इसको रेगुलेट नहीं करता है। ठीक है, डायनेमिक है, वाइटल फोर्स हैज क्वालिटेटिव एग्जिस्टेंस, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एंड एक्शन दैट इज डायनेमिक, दिस डायनेमिक पेनिट्रेट्स एवरी सेल एटम एंड एवरी पार्ट ऑफ द ह्यूमन इकोनॉमी।
इंस्ट्रक्टिव इट मीन्स इनबॉर्न ग्रॉस एबिलिटी विच इजंट गाइडेड बाई रीजनिंग, कि इसकी जो एबिलिटी है उसको हम अपने दिमाग से डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अनइंटेलिजेंट बिकॉज ड्यूरिंग एनी फैटल एक्यूट डिजीज इफ़ एनी थ्रेट टू द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि अगर कोई एक्यूट कंडीशन आई जिसमें आदमी की जान जा रही है, इट ट्राइज टू सेव द लाइफ, इंसान को बचाने की कोशिश करता है बाई सेक्रीफाइसिंग वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द मियाजमेटिक इन्फ्लुएंस, कि उस मियाजमेटिक इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए अपने कोई बॉडी के पार्ट का भी सेक्रीफाइस कर देता है, जबकि वहाँ पे उसको ये नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए क्या है, अनइंटेलिजेंट बोला गया है इसको, ठीक है। तो वाइटल फोर्स के 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप इसमें लिख के आ सकते हो। इट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर ऑफ पर्सन, कि ये क्या है, इम्यूटेबल, कभी चेंज नहीं हो सकता। वाइटल फोर्स इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉलेज, और आप चाहे कितने बड़े वैज्ञानिक बन जाओ, ज्ञाता बन जाओ, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। लाइफ प्रिजर्विंग पावर है इसकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखनी है। इट इज़ नॉन फैक्ट दैट इज लॉन्ग एज द वाइटल फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड द बॉडी इट इज कॉल्ड ए लिविंग क्रिएचर। द मोमेंट वाइटल फोर्स लीव्स द बॉडी, बॉडी स्टॉप्स फंक्शनिंग एंड इज कॉल्ड डेड, कि जिस दिन वाइटल फोर्स काम करना बंद कर देता है उस दिन क्या होता है, बॉडी डेड, बोलता है ना, आत्मा परमात्मा के पास चली गई। तो बस यही काम है, यही होम्योपैथी है जो बिलीव करती है। दिस इज द ओनली डिमॉन्स्ट्रेबल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ प्रिजर्विंग फोर्स इनसाइड द बॉडी, कि जिंदा होने का जो सबूत है वो सिर्फ वाइटल फोर्स ही हमें देता है। रोल, क्या रोल है इसका, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है इसका, समझ लिया। डिजीज के अंदर है, हेल्थ के अंदर है। एफरिज्म भाई समझते हैं। इन सेक्शन 10 एफरिज्म नंबर 10 हैनीमैन सेज द मटेरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट द वाइटल फोर्स इज कैपेबल ऑफ द नो सेंसेशन, नो फंक्शन, नो सेल्फ प्रिजर्वेशन। तीनों चीज़ हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कि एफरिज्म नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। एज द डायनेमिक अट्रैक्टिव फोर्स keeps all the planets in the solar system in perfect movement in the same way vital force controls the harmonious functioning of the organs of the body, कि जिस तरीके से एक सोलार सिस्टम में सारे प्लैनेट्स को एक ही परफेक्ट मूवमेंट में चलते रहते हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी को एक परफेक्ट हारमोनियस वे में फंक्शन कौन कराता है, वाइटल फोर्स कराता है। सेल्फ एक्टिंग ऑटोमेटिक वाइटल फोर्स एवरीवेयर प्रेजेंट इन हिज ऑर्गन दैट इज प्राइमरीली डिरेंज्ड बाय द डायनामिक इन्फ्लुएंस अपॉन इट ऑफ ए मॉर्बिफिक एजेंट इनिशियल टू लाइफ। क्या बोला गया है, एफरिज नंबर 11 की बात हो रही है यहाँ पर, कि जब डिजीज होगी तब क्या होगा उस कंडीशन में, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि डिरेंज टू सच एन अब नॉर्मल स्टेट, कि जब डिरेंज हो जाता है दैट कैन फर्निश द ऑर्गेनिज्म विथ इट्स डिसएग्रेबल सेंसेशन, जिनको क्या बोलते हैं हम, सिम्टम्स बोलते हैं। इरेगुलर फंक्शंस विच वी कॉल डिजीज, जो क्या बना देती है, डिजीज। फॉर एज ए पावर इनविजिबल इन इटसेल्फ एंड ओनली कॉग्नाइजेबल बाय इट्स एक्शंस इन द ऑर्गेनिज्म, इट्स मॉर्बिड डिरेंजमेंट ओनली मेक्स इटसेल्फ नॉन, कि जब हमारी बॉडी में मॉर्बिड मतलब बुरे या कुछ भी ऐसे जो डिसएग्री, जिसको मतलब नॉर्मल कंडीशन में नहीं होते हैं, जब वो सेंसेशन होते हैं, जब वो फंक्शन होता है, तभी उसकी प्रिजर्वेंस, तभी उसकी वैल्यू हमें पता चलती है। हमने एक लेक्चर डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे कि ऑर्गेनन के अंदर हेल्थ को लेके, तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि एक इंसान हेल्थ की वैल्यू तभी समझता है जब उस हेल्थ कंडीशन को वो खो देता है। तो वही चीज़ है कि वाइटल फोर्स की जो हमें प्रिजर्वेंस है, जो उसकी प्रेजेंस है हमारी बॉडी में, जब उसमें कोई डिसएग्रीएबल सेंसेशन आते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में एक सिस्टम, इतना खतरनाक सिस्टम बनाया हुआ है, वो एक परफेक्ट वे में काम कर रहा है। जब वो वे बिगड़ता है, जब वो वे क्या बोलते हैं, इम्बैलेंस होती है वो कंडीशन, तब हमें क्या होती है, डिजीज़ बोलते हैं हम उस कंडीशन को, ठीक है। एवरेज नंबर 12 में क्या बोल दिया, इट इज़ द मोर्बिडली अफेक्टेड वाइटल फोर्स अलोन दैट प्रोड्यूस डिजीज सो दैट द मोर्बिड फिनोमेना परसेप्टिबल टू अवर सेंसेस एक्सप्रेस एट द सेम टाइम ऑल द इंटरनल चेंजेस, कि सारे चेंजेज किसके वे में शो होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल आउटवर्डली मैनिफेस्टेशन लाइक साइंस एंड सिम्टम्स के फॉर्म में। इंटरनल डायनेमिक्स इन ए वर्ड दे रिवेल द होल डिजीज, वो क्या बताते हैं, होल डिजीज को बताते हैं जो सिम्टम्स है उसके। द डिसअपीयरेंस, अब इसको कैसे करोगे, द डिसअपीयरेंस बाय ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द मॉर्बिड फिनोमेना एंड ऑल ऑफ द मॉर्बिड अल्टरेशन, की जो भी चेंजेज हुए हैं दैट डिफर्स फ्रॉम द हेल्दी वाइटल ऑपरेशंस, जो हेल्दी कंडीशन से बिल्कुल अलग है, एट सर्टेनली ओकेजन्स, या फिर कभी कभी हुआ है, एंड नेसेसरीली इम्प्लाइज द रिस्टोरेशन ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द वाइटल फोर्स एंड देयर फॉर द रिकवर्ड हेल्थ ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म। और ये सिर्फ और सिर्फ डायनेमिक फोर्स या डायनेमिक मेडिसिन से ही ठीक हो सकता है। एफोरिज नंबर 13 क्या बोला गया, मटेरिया पिकन्स, एलोपैथ ने क्या बोल दिया था, ऑर्गेनिज्म इट्स बाइविंग वाइटल फोर्स एंड हिडन इन द इंटीरियर, कि ठीक है आप जो मान रहे हो वो चीज़ सही है कि वाइटल फोर्स होता होगा, बट जो डिजीज़ जो कॉज होती है किसकी वजह से कॉज होती है, मटेरियल स्टैम्प की, कोई ना कोई क्या है, मटेरियल कॉज है। एफरेज नंबर 14 के अंदर बोला गया 14 देयर इज इन द इंटीरियर ऑफ मैन
नथिंग मॉर्बिड दैट इज़ क्यूरेबल, कि ऐसा कुछ नहीं है किसी पर्सन में जो क्योर नहीं किया जा सकता। एंड नो इनविजिबल मॉर्बिड अल्ट्रेशन दैट इज़ क्यूरेबल, कि जो चीज़ हमें दिख ही नहीं रही है वो हम कैसे क्योर करेंगे। विच डज नॉट मेक इट सेल्फ नॉन टू द एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग फिजिशियन बाई मीन्स ऑफ मॉर्बिड साइन एंड सिम्टम्स। तो इसीलिए ही जो साइन और सिम्टम्स है वही क्या है, टोटलिटी है, वही फिजिशियन को ही बताता है कि यही क्या है, डिजीज है, और वह टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स से ही रेमेडी को सेलेक्ट करता है। एन अरेंजमेंट इन परफेक्ट कन्फ्रंटली विद द इनफाइनाइट गॉडनेस ऑफ द ऑल वाइज प्रिजर्वर ऑफ ह्यूमन लाइफ। और इसीलिए इसको क्या बोला गया है, सेकंड गॉड बोला गया है, दूसरा भगवान बोला गया है। एक फिजिशियन को, एक डॉक्टर को क्या कहता है, इंसान की लाइफ को बचाता है। कैसे? क्योंकि वो जो चेंजेज हुए हैं अंदर, जो बॉडी में अल्ट्रेशन हुई है, उनको वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स करता है और उस टोटलिटी के बेस पर रेमेडी निकालता है, और रेमेडी से क्या करता है, क्योर करता है, उसकी जो हेल्थ है उसे क्या करता है, रिस्टोर करता है, उसकी जान बचाता है। द अफेक्शंस ऑफ द मोर्बिडली डिरेंज्ड स्पिरिचुअल डायनेमिक्स that animates our body in the invisible interior and the sum total of the outwardly cognizable symptoms, कि जो भी चेंजेस होते हैं वो क्या आते हैं, सिम्टम्स के फॉर्म में आते हैं, यही लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि वो क्योर कैसे पॉसिबल है, कि नाउ 17 के अंदर दिया हुआ हाईएस्ट क्योर, नाउ एज इन द क्योर इफेक्टेड बाय द रिमूवल ऑफ द होल ऑफ द परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, कि ठीक है जो आपको साइन और सिम्टम्स मिले हैं अगर उन सबको हम हटा देते हैं तो वही क्या है, क्योर है। is at the same time removed, it follows that the physician has only to remove the whole of symptoms in order। क्या बोला गया है कि हमें सारे सिम्टम्स को रिमूव करना है एक ऑर्डर के अंदर। to abrogate and to annihilate the internal changes, that is the morbid derangement of the vital force, consequently the sum total of the disease itself, but the annihilated disease is restored health। जब हम डिजीज़ को रिमूव कर देते हैं तो हेल्थ को रिस्टोर कर पाते हैं। द हाइएस्ट द सोल एम ऑफ द फिजिशियन, हाई और हाईएस्ट कभी भी कंफ्यूज मत होना प्लीज़। अगर वो हाई एंड ओनली मिशन पूछता है एफोरिज नंबर 1 आएगा, अगर वो हाईएस्ट मिशन पूछता है एफोरिज नंबर 17 आएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप गलती से भी गलती ना करें इन चीज़ों में, ये बहुत छोटी छोटी माइन्यूट मिस्टेक है। ठीक है, द फिजिशियन हु नोज द ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ हिज मिशन विच कंसिस्ट नॉट इन लर्न साउंडिंग प्रैक्टिंग बट इन गिविंग एड टू द सिक, कि ये सब चीज़ें वो सुनने से नहीं उसको प्रैक्टिस करने से आती है, उसको ट्रीट करने से। क्या बोला गया है, उसका क्या है, हाईएस्ट और सोल एम क्या है, उसकी कंडीशन को वापस से रिस्टोर करना, उसके वाइटल फोर्स को वापस से रीअरेंज करना। ठीक है, एफोरिज नंबर 18, फ्रॉम दिस इंड्यूटेबल ट्रूथ दैट बिसाइड्स द कलेक्टिव सिम्टम्स नथिंग कैन बी डिस्कवर्ड इन एनी वे इन डिजीज wherewith they could express their need of aid. In undeniably follows that the sum of all the symptoms in each individual case of disease must be the sole indication, the sole guide to direct us in the choice of a curative remedy। ये सिर्फ और सिर्फ टोटलिटी ही क्या है उस केस की, कि अगर हम सम मतलब जो टोटलिटी है वही क्या है उस केस का एक गाइड है जो हमें रेमेडी फाइंड करने के लिए इंडिकेट करता है। ठीक है, रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन होम्योपैथिक साइंस, क्या रोल है, टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, टू कंसीव द फिनोमिना ऑफ लाइफ, टू एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल होल, टू नो हेल्थ समझने में, अंडरस्टैंड डिजीज को समझने में, टू थ्योरीज ड्रग डायनेमाइज कि ड्रग कैसे वर्क करती है, टू अचीव क्योर, अचीव मतलब क्योर करने में, क्योंकि वाइटल फोर्स अगर रिस्टोर हो गया वो वापस से हेल्दी कंडीशन में आ गया तो क्योर आ गया हमारा। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ससेप्टिबिलिटी एंड कॉजेशन, अब ससेप्टिबिलिटी ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम बिल्कुल ऐसे ही क्रैक करने वाले हैं अच्छी तरीके से। तो गाइस तैयार रहिए, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। BHMS के लिए बहुत ही बेस्ट और अमेजिंग कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। व्हाट इज़ वाइटल फोर्स, डिस्क्राइब्स इट एज हैनीमैन डिड। व्हाट प्लेस डज वाइटल फोर्स हैव इन ह्यूमन बायोलॉजी। डिस्क्राइब नेचर एम एंड फंक्शंस। हाउ डज वाइटल फोर्स फिट इनटू मॉडर्न साइंस। आपको ये सब क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है आप या तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप करके बोल दीजिए प्लीज़ आंसर, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम का जो हैंडल है उस पर भी homeo_mode आप क्वेश्चन टाइप करके उसका भी आंसर वहाँ ले सकते हैं, और PDF के लिए भी आप वहाँ पे DM कर सकते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स, ये इन्फॉर्मेशन पहले बताई दी गई है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन, कब आया था, 1833 के अंदर आया था।
द वर्ड वाइटल फोर्स हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय द टर्म वाइटल प्रिंसिपल्स 1921। दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 5th एडिशन में वाइटल फोर्स को इंट्रोड्यूस किया था, 6th एडिशन में वाइटल फोर्स को वाइटल प्रिंसिपल्स के नाम से चेंज कर दिया गया था, रिप्लेस कर दिया गया था। H.A. रॉबर्टसन ने एक लाइन लिखी है कि बॉडी एंड टिश्यूज़ आर नॉट लाइफ, कि जो बॉडी है, जो टिश्यूज़ है, वो ज़िंदगी नहीं है, बट दे आर द चैनल्स थ्रू द विच द लाइफ फंक्शंस, कि जो वाइटल फोर्स है उसके वो चैनल्स है जिनके थ्रू लाइफ क्या करती है, वर्क करती है। डिजीज इज नॉट इन द बॉडी, इट इज़ इन द डिस्टर्बेंस ऑफ द लाइफ फोर्सेज दैट एलिमेंट्स द बॉडी, कि डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती है। हम बोलते हैं ना हमारे शरीर का ये वाला पार्ट अफेक्टेड है, ये पार्ट हम बीमार पड़ गए, नहीं, हम बीमार नहीं पड़ते। हमारी बॉडी की जो सुप्रीम पावर है ना, वाइटल फोर्स, वो बीमार पड़ता है, वो डिस्टर्ब होता है, तो वो साइन और सिम्टम्स लेके आता है, वही उसको हम बोलते हैं डिजीज़। गाइज, ये था आज का हमारा लेक्चर वाइटल फोर्स का। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मीठी गोली डॉक्टर। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में ऐसी अमेजिंग मटेरियल, मेडिका और ऑर्गेनन की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।